मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो आज आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम लेकर के हैं 19 में पूछा हुआ है 4 मार्क्स में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप, हमारी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को कोई भी मिस ना करें। और अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारी इस क्लास को लाइक भी ना करें, ना जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आपके सामने देखना दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या है? फाइंड वेदर द फंक्शन fx इक्वल टू cos 2x प्लस पाई बाई 4 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ये। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा है आपसे कि आपका जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस फंक्शन में ना आपको ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, चाहे हमें इंक्रीजिंग चेक करना हो चाहे डिक्रीजिंग चेक करना हो, पहला स्टेप हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। देखिएगा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? बिकॉज एफ एक्स जो है आपका वो क्या है? cos 2x प्लस पाई बाई 4, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस के साइन 2x प्लस पाई बाई 4 इनटू। ठीक है, अब क्योंकि ये कोस के जो आगे है ये केवल x नहीं है, अगर ये केवल x होता तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता। ठीक है, ये कुछ और है तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनके बीच में क्या है? प्लस। तो ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और बचा 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। तो इन 2 में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया है? ये हो गया है आपका माइनस 2 साइन 2x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, f डैश x आ चुका है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब अगर समझना मेरी बात, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर ये नेगेटिव ही रहता है तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं देखना। आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, ये रहा, आपको ये दिया हुआ है ये। ठीक है, जो x है वो किस किस के बीच में है दोस्तों? 3 पाई बाई 8 से 5 पाई बाई 8 के बीच में है। ओके, चलिए अब यहां पर एक दिक्कत क्या है दोस्तों? ठीक है, शायद उसी वजह से इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है। ठीक है, ये लेंथ ही नहीं है, आप देख लेना, बस समझो होने ही वाला है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में एक लॉजिक जरूर है, शायद उसी लॉजिक की वजह से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है। वैसे ही 4 मार्क्स के लायक है नहीं, ठीक है, 2 मार्क्स के लायक है, लेकिन 4 मार्क्स में इसीलिए पूछा है क्योंकि इसमें टेक्निक, अब देखना वो टेक्निक क्या है ना। इसमें जो x दिया है वो x इसके बीच में है। ठीक है, अब हमारा जो है, ठीक है, वो हमारा जो क्या है वो 2x प्लस पाई बाई 4 है, 2x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, हमको पता है कि x इस इंटरवल में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो है ये किस इंटरवल में है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किस इंटरवल में है, ठीक है, तो कुछ हो जाएगा फिर। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको यही बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखना एक बार। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है? बिकॉज गिवन 3 पाई बाई 8 x 5 पाई बाई 8, जो x है वो इसके बीच में दिया हुआ है। हमको क्या बनाना है? समझ लेना ध्यान से, हमें ये बनाना है 2x प्लस पाई बाई 4, क्योंकि यही हमारा थीटा है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करें? देखो x के साथ क्या है? 2, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका ये। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 से ये कितनी बार जाएगा? ठीक है, 4 बार डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा आपका? 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 जा तो 5 पाई बाई 4। ये आपका 2x आ चुका है। क्या?
2x। अभी इसमें क्या और करना है हमें, प्लस पाई बाई 4, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पाई बाई 4, ठीक है। एक लाइन और करनी है अभी, पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2x प्लस पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। क्लियर है, ठीक है। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इसी की वजह है, बस सारा यही है लॉजिक, ठीक है। इसे ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा, केवल पाई, है ना, केवल पाई। तो ये और ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस पाई बाई 4, और ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ 5 और 1 6 पाई बाई 4, ठीक है, 6 पाई बाई 4 आ जाएगा। और 6 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये थीटा है ना, ये किस किस के बीच में है, पाई और 3 पाई बाई 2 के, ठीक है। हमारा इंटरवल ये आ चुका है, मतलब ये समझिए आप, है ना। अगर आपका एंगल ये है तो आपका ये जो एंगल है ये इस इंटरवल में है, इसके बीच में है। अब आप खुद ही सोचिए, पाई क्या होता है 180 और 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270, क्या होता है 270। इसका मतलब 180 से 270 के बीच में है, और 180 और 270 ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आपको पता हो, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है। साइन केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब इसमें जो आपका ये साइन है क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए क्या लिखना है आपको यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं, है ना, देखिएगा, है ना, लिख दीजिए, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो अब देखिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए साइन 2x प्लस पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होता ही वही है जो 0 से छोटा हो, ठीक है। तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव बनाना है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है ये, ठीक है। तो एक काम कर दीजिए, -2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब इसमें, क्योंकि हमें ये चाहिए पूरा का पूरा, है ना। तो आप एक बात जानते होंगे, ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, इन इक्वेशन वाला चैप्टर बोलते हैं उसे, इन इक्वेशंस, ठीक है, वो वाला, वहां होते हैं ये सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन वगैरह की। 11th में भी है ये चैप्टर। तो वहां आप क्या करते हो, मान के चलिए अगर आपका ये है x ग्रेटर देन -2 है, x ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, और अगर आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये सिंबल ये पलट जाता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन। समझ गए मेरी बात, ठीक है, ऐसे हो जाता है ये जो सिंबल होता है। अगर दोनों तरफ आप नेगेटिव मतलब साइन लेते हो या मल्टीप्लाई माइनस की करते हो तो ये साइन पलट जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा, है ना। तो जब ये 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा फिर, -2 साइन 2x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ग्रेटर देन 0, सारा का सारा, है ना। और ये क्या है आपका, बताइए, ये क्या है आपका f डैश x। तो इसके प्लेस पर हम क्या कह सकते हैं, f डैश x ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था वो ग्रेटर देन 0 है, और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो ये समझ लीजिए आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होगा। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि इसीलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, और यही क्या करना था, हमें सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो और हमारा जो समझाने का तरीका है वो भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों बिना लाइक करे ना जाएं और शेयर अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।